तो प्रयागराज के इस महाकुंभ में जगह जगह पर कथा पंडाल भी देखे जा सकते हैं, बड़े बड़े डोम लगे हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर लगातार जारी हैं। हम हर जगह पहुँच रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि किस किस जगह पर कौन सी कथाएं और कितने दिनों तक चलेंगी। हमारे साथ यहाँ के व्यवस्थापक मौजूद हैं। आपका शुभ परिचय हम जानना मेरा चाहेंगे। नाम आचार्य दीपक शर्मा है। आप इस समय परमार्थ त्रिवेणी पुष्प कैंप में हैं। जी। परमार्थ त्रिवेणी पुष्प कैंप कुंभ मेला के लिए एक आकर्षण का विषय होगा। पहला आकर्षण तो इसलिए कि पूज्य स्वामी जी की इच्छा है, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज जी की इच्छा है कि कुंभ को कैसे हम बोतल फ्री कुंभ बनाएं। आदमी अपनी थाली और अपना थैला साथ में लेके चले, क्योंकि जितना हम डिस्पोजली यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो वाला जो हमारा कल्चर है, कैसे हम उसको यूज एंड थ्रो की बजाय यूज एंड ग्रो कल्चर पे लेके जाए, ऐसी महाराष्ट्र की इच्छा है। तो हमारा कुंभ पूरा बोतल फ्री कुंभ होगा, पॉलिथीन फ्री कुंभ होगा, इको फ्रेंडली कैंप होगा पूरा। आप देखेंगे जो कैंप भी बन रहा है पूरा जूट का हमने यूज लिया है, और उस पर जो हमारे ट्रेडिशन भारत के जो रंगोलियां हैं हम उसको यूज में ले रहे हैं। आप अभी कथा पंडाल के एरिया पे खड़े हैं। यहाँ पर पहली कथा होने वाली पूज्य मोरारी बापू जी की 18 से 26 फरवरी की वो कथा है। एंड देन उसके बाद में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी का कार्यक्रम है, हनुमत कथा का 5 दिन के लगभग का कार्यक्रम होगा। वो इसी पंडाल में होने जा रहा है। काफी बड़ा पंडाल है और आश्रम का काफी बड़ा क्षेत्र, आप आगे तक जाएंगे तो काफी बड़ा क्षेत्र आश्रम ये जिन रंगोली की बात कर रहे थे आप, जी हाँ, ये इस तरफ सनातन के दृश्यों को कैसे दिखाया जाए। हाँ। आप देखेंगे भगवान श्री राम, हनुमान जी, फिर स्वस्तिक है, ओम है, ध्वजा है, त्रिपुंड का तिलक है, पादुकाएं हैं। अलग अलग थीम को लेकर, सनातन की थीम को लेके पूरा कुंभ बनाया गया, पूरा कैंप बनाया गया, और उसमें इको फ्रेंडली कैंप बनाया गया। कोई पॉलिथीन का उपयोग नहीं कर रहे, कोई थर्माकोल का उपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि यूज के बाद में, कुंभ के बाद में वो सब चीजें जाएंगी कहाँ, बिल्कुल यहीं रह जाएंगी और संगम को प्रदूषित करेगी। यज्ञ मंडप, ये यज्ञ मंडप बन रहा है। यज्ञ मंडप के सामने बिल्कुल आप देखेंगे समुद्र मंथन की जो पेंटिंग है वो बनाई जा रही है, और सारे जो मतलब बच्चे कि जो कुंभ की जो कहानी है, पौराणिक कहानी, वो पूरा चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। उसकी कहानी के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। देखिए, कुंभ की जो मूलतः कहानी है देव और दानव के संवाद के साथ शुरू होती है, जिसके अंदर समुद्र मंथन करते हैं। देन उसके बाद में 14 रत्न निकलते हैं, और सबसे अंतिम में निकलता है अमृत, और सबसे शुरुआत में निकलता है विष। तो कोई भी अच्छा कार्य हम करने जब जाते हैं तो विष भी मिलता है। तो वो ये कहानी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब विष मिले तो क्या करें, ना उसे अंदर ले ना उसे बाहर गिराए, कंठ में धारण करें तो नीलकंठ बने। और जब अमृत मिला तो सब लोगों की लड़ाई हुई, भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और अमृत को लेके चले। तो जिस समय जहाँ 4 जगह जो अमृत की बूंदें छलकी, उसमें से एक है प्रयागराज। तो प्रयागराज में इस बार कुंभ है, इसमें पूर्ण कुंभ, और वो भी पूर्ण महाकुंभ है, क्योंकि 144 साल बाद में ये योग बन रहा है कि 12-12 कुंभों का 12-12 साल में जो कुंभ पूर्ण हुए, 144 साल, ये पूर्ण महाकुंभ है। 12 साल में आने वाला महाकुंभ। यहाँ ये जो ये हमारे पूरे रजिस्ट्रेशन ऑफिस बन रहे हैं इस तरफ में। हमारे जो भी अतिथि लोग आने वाले यहाँ आएंगे, सबसे पहले उनको रूम और सारी जो व्यवस्थाएं, वो सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। ये भोजन पंडाल वाला एरिया है। उससे आगे आप देखेंगे तो सारे जहाँ पे लोग रुकने वाले हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं। कितने बड़े एरिया में ये हमारा? ये काफी बड़ा एरिया है। एक कैंप ये है, एक कैंप ऊपर है परमार्थ त्रिवेणी पुष्प का, उसमें 13 एकड़ में वो है। लगभग ये मुझे लगता है कि हमारे पास 1-2 एकड़ से ज्यादा तो ये भी है। तो काफी बड़ा एरिया, 16-17 एकड़ में बनने वाला है। यहाँ भोजन की व्यवस्था है, तो यहाँ जो साधु सन्यासी संत आएंगे या फिर सामान्य लोगों के भी लिए? सबके लिए प्रसाद, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। साधु संतों के लिए भी है, और एक लंगर व्यवस्था भी, जिसके अंदर कोई भी आए, कोई भी पाए, कोई भी जाए। तो ये क्या पूरा कुंभ तक, जब तक मेला चलेगा? पूरा मेला, पूरा 14 जनवरी से लेके 26 फरवरी तक पूर्ण रूप में पूरे कुंभ मेले के। तो आगे ये लगातार ये संदेश दिए जा रहे हैं भक्ति वेदांत भारत के जो दर्शन है, उनको डाला है। इंडियन स्कूल इंग्लिश में लिखा है कि जो लोग विश्व के अलग अलग देशों से आने वाले, उनको कैसे भारतीय कल्चर का पता चले। आप ये देखिए, भारतीय जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय को लेते हुए ये पेंटिंग बनाई गई है कि एक वट वृक्ष के रूप में, कि भारत का जो भक्ति वेदांत पथ है उसको प्रदर्शित किया है। इस तरह से अलग अलग थीम आप देखेंगे। भारत का जो प्राचीन, जो हमारे गाँव की पद्धतियां हैं, रंगोली की, वो पद्धतियां करी गई है कि प्राचीन लोग और कैसे लोगों को धर्म से, देश से, संस्कृति से, संस्कार से जुड़ने का मौका मिले, उसका एक संगम होगा। ये कॉटेज भी उनके रुकने के पर्पज से? ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो 3 कथाएं होनी है और इसके लिए व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। यहाँ पर ये कॉटेज बनाए गए हैं और बहुत सुंदर रंगोली पेंटिंग जो आप देख सकते हैं, ये किया गया है। जूट
का उपयोग यहाँ पर है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि नो वेस्ट वाला पूरा उद्देश्य को लेकर यहाँ पर चला जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो वेस्टेज जो सामान है वो भी ना हो, लोग अपनी थाली लेकर आए, अपना थैला लेकर आए और वो जिससे कि फेंकने की भी गुंजाइश ना रहे, अपने साथ रखें और पूरे इस महाकुंभ के दौरान जो व्यवस्थाएं हैं उनमें न सिर्फ जो आयोजक हैं वो व्यवस्थाएं करें, बल्कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो भी इन व्यवस्थाओं में सहयोगी बने।